हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और जैसा कि हमारा शेयर कैपिटल की सीरीज़ चल रही थी तो आज हम उसी में लेकर आए हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो समझते हैं कि प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिकली शेयर्स के ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। जब भी कंपनी के पास मान लीजिए 10,000 शेयर कंपनी इशू करना चाह रही है और एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स की आ चुकी है तो उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो प्रो रेटा वही रहता है, जैसे कोई कंपनी है उसने मान लीजिए 100 शेयर इशू करने की सोची है बट एप्लीकेशन 200 शेयर्स की आ चुकी है। तो कंपनी क्या करेगी, इसको रेशियो में डिवाइड कर देगी शेयर्स को। मान लीजिए जिसने 2 शेयर के लिए बोला है उसे अब 1 शेयर मिलेगा, 2 शेयर वालों को 1 शेयर मिलेगा। तो वही प्रोपोर्शन में शेयर्स को बांटना वही हमारा होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। आइए इसे क्वेश्चन करके और अच्छे से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आकांक्षा लिमिटेड इनवाइटेड 40,000 शेयर्स। सो कोई आकांक्षा लिमिटेड करके कंपनी है, उसने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ ईच में वो करा है शेयर्स इशू, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से उन्होंने पेमेंट मांगी है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो आकांक्षा लिमिटेड कंपनी है वो तो शेयर इशू करना चाहती थी 40,000 बट एप्लीकेशन कितने की मिल चुकी है 70,000 शेयर्स की। एंड अ प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशंस। सो जो यहाँ पर को करा है वो प्रो रेटा का इस्तेमाल करा है। अलॉटमेंट वॉज मेड, अलॉटमेंट हमने बनाई है प्रो डाटा की हेल्प से। द एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड। जो भी मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद बची है उसको कंपनी ने रिफ़ंड करने की सोची है। तो ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो आइए एंट्री को पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री बैंक, सबसे पहले हम एंट्री भी पास नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या है। देखिए 40,000 शेयर्स है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं 10 रुपीज़ पर ईच में, ₹10 में, और पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन में मिलेंगे, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो इस तरीके से कुछ पैसा मांगा है। तो द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 70,000 शेयर्स की बट कंपनी को कितने इशू करना है 40,000 शेयर्स। तो यहाँ पर क्या करेगी, प्रो राटा का इस्तेमाल करेगी कंपनी, प्रो राटा। तो इसे हम देखेंगे जिन्होंने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उन्हें केवल 4 ही शेयर मिलेंगे। तो द एंड अ प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशंस। द एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस मनी मिल रही है, जैसे कंपनी कुछ शेयर वो रिजेक्ट कर देती है, कुछ शेयर वापस कर देती है, तो कंपनी उनका पैसा वापस नहीं देती है बल्कि जो भी नए अलॉटमेंट होता है या कॉलम में एडजस्ट कर देती है। लेकिन इस केस में कंपनी ने थोड़ा पैसा रिफ़ंड करा है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद। तो देखते हैं, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारी पैसा मिल चुका है। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक की, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली है 70,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिली है आकांक्षा लिमिटेड को। 70,000 इंटू कितने में है 4, तो 70,000 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। इसके बाद वाली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट टू, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट वॉज रिफंडेड। जो एक्सेस मनी मिली है वो यहाँ पर को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है और जो बाकी मनी बची है उसे रिफ़ंड कर दिया है कंपनी ने। तो एक्सेस मनी को यहाँ अलॉटमेंट में, तो यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी मनी रिफ़ंड कर दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। शेयर एप्लीकेशन में तो यही अमाउंट तो रहेगा जो ऊपर था 2,80,000। शेयर कैपिटल में हमेशा वो वैल्यू आती है जितना कंपनी ओरिजिनल में इशू करना चाहती है। यहाँ पर 40,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती है। अब वो एप्लीकेशन कितने की भी मिली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर आएगा 40,000 इंटू 4 रुपीज़। सो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 4, यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। अब देखिए यहाँ पर को 2,80,000 की एप्लीकेशन मिल गया है, लेकिन ओरिजिनल में कितना आना चाहिए था 1,60,000। 2,80,000 मिल चुकी है, लेकिन ओरिजिनल में कितना आना चाहिए था 1,60,000। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर जो अमाउंट बचा है 1,20,000 एक्सेस अमाउंट है। तो अब हम इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा उतना हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और बाकी को क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ़ंड कर देना है अमाउंट को। तो यहाँ 1,20,000 रिमेनिंग बैलेंस आ गया, इतना एक्स्ट्रा है। तो अब हम अलॉटमेंट में करके देखेंगे। अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए 40,000 इंटू 2। सो यहाँ पर को क्या अमाउंट आ चुका है 80,000 यहाँ पर को अमाउंट आ चुका है। तो 80,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर को कर दिया है हमने 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट। तो जो भी बाकी का रिमेनिंग बैलेंस है उसे हम क्या करेंगे 40,000 उसे हम रिफ़ंड कर देंगे। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से थी ये प्रो रेटा वाला केस। देखिए यहाँ पर को क्या हुआ, कंपनी पे एप्लीकेशन आई 2,80,000 की, बट ओरिजिनल में कंपनी को कितना अमाउंट चाहिए था 1,60,000। तो कंपनी पे कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया 1,20,000। कंपनी ने ये पूरा रिफ़ंड ना करके, बल्कि जो शेयर होल्डर कंपनी पे हैं उन्होंने वही कंपनी ने अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है, और जो भी बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचा उसे रिफ़ंड कर दिया है। तो ये था कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद वही बेसिक एंट्री रहेंगी, इसके बाद वाली एंट्री रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, अब डील हो रही है 40,000 शेयर्स की, क्योंकि ये एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर को हमने ये एडजस्ट कर दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर को कितने 40,000 शेयर्स हैं, कितने में वो अलॉटमेंट चाहिए 2 रुपीज़ में। सो यहाँ पर को कितना हो जाएगा 80,000। और देखिए यहाँ पहले ही अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, क्योंकि यहाँ कंपनी ने रिफ़ंड ना करके उसी अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है जो एक्स्ट्रा मिला है। तो यहाँ पर को अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ चुका है, तो हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर नोट लिख लीजिए, एज अलॉटमेंट मनी इज बीइंग एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। सो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स। अब हमारी यहाँ 70,000 से कुछ डील नहीं हो रही है, उससे हमने यहाँ डील कर लिया है, एप्लीकेशन मिली है। अब हम डील करेंगे 40,000 शेयर से। 40,000 इंटू फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट मांगा है? 3। सो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000। अब ये पैसा मिल चुका है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1,20,000। यहाँ पर भी है 1,20,000। अब इसके बाद आएगी एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 40,000 इंटू कितना है यहाँ पर को फर्स्ट कॉल में? 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 इंटू 1। 40,000 इंटू 1 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पर को रिसीव हो जाएगा 40,000। तो ये था ही क्वेश्चन प्रो राटा का। प्रो राटा कुछ नहीं है, बल्कि वो है कि कंपनी पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का, तो कंपनी शेयर्स को रेशियो में डिवाइड करके बांटती है या प्रोपोर्शन कर देती है शेयर्स का। तो यही था प्रो राटा। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।